नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना शुरू होती है पंजाब से। पंजाब में गांव होता है जिसका नाम होता है नवनपिंड सरदारन। तो वहाँ की घटना है, वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसमें कि भाई मान सिंह था जो कि घर का बड़ा था। अब मान सिंह के अलावा उसका छोटा भाई भी रहा करता था जिसका नाम होता है अजीत सिंह। अब मान सिंह और अजीत सिंह दोनों भाई भाई थे, सगे भाई थे। अब मान सिंह और अजीत सिंह की जो पिताजी हैं बोले तो करीब 10 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, और उसके 2-3 साल बाद इनकी माँ भी एक्सपायर हो जाती है। अब इधर पर मान सिंह शादीशुदा था, लेकिन जो छोटा भाई होता है अजीत सिंह, अजीत की भी शादी नहीं हुई थी। अब मान सिंह की शादी होती है भावना नाम की लड़की से, जो कि काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी और काफ़ी पहले शादी हो गई थी। इनकी एक बेटी भी होती है जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 17 साल की बेटी हो जाती है इनकी। लेकिन अजीत सिंह की दोस्तों, अजीत सिंह ने क्या है कि शादी नहीं करी थी। अजीत सिंह की अगर उम्र के बारे में बात करें तो अजीत सिंह 32 साल का हो गया था, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं करी थी। अजय सिंह बोलता है कि अभी मेरा शादी करने का मन नहीं, बार बार टाल दिया करता था। मान सिंह कई बार बोलता भी था कि भाई तेरी उम्र हो रही है, तू 32 का हो गया, कब शादी करेगा। मेरी शादी देख कितनी जल्दी हो गई थी, और मेरी आज बच्ची भी है जिसकी उम्र बताए तो करीब 17 साल के आसपास उसकी उम्र थी, और 11वीं कक्षा की वो छात्र भी थी। अब इधर पर लेकिन अजीत सिंह बोलता था नहीं, मुझको अभी शादी नहीं करनी है। अब ठीक है भाई, मान सिंह बोलता है तेरी जैसी मर्जी हो। अब अजय सिंह दोस्तों खेती करता था, छोटी मोटी खेती थी, ज़्यादा बड़ी खेती नहीं थी इनकी। अब मान सिंह जो है खेती नहीं करता था। वो बोलता था कि यार छोटी सी खेती में अपन दोनों करके क्या करेंगे, इससे अच्छा मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ। तो ये एक फैक्ट्री में काम किया करता था, उधर ही पर पास में फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में जाया करता था। सुबह जाता था तो इसको शाम हो जाती थी, कई बार भाई रात के 8-8 भी बज जाते थे। ओवर टाइम होता था तो कई बार 9 भी बज जाते थे। तो इस प्रकार से ये काम करता था। अब इधर पर इनकी जो बेटी थी बोले तो मान सिंह की जो बेटी होती है जिसका नाम होता है रिया। रिया पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, मतलब स्कूल वगैरह डेली जाती थी, पढ़ाई भी अच्छे से करती थी वो। अब लेकिन इधर पर दोस्तों जब मान सिंह नौकरी पे चले जाता था तो ये अजय सिंह खेती करके जो है वापस घर आ जाता था। घर पे बैठा रहता था, कोई काम तो नहीं, जब ज़्यादा काम होता था तो खेत में रहता था, नहीं तो अपना काम निपटाया घर आ जाता था। अब लेकिन इसकी जो बोले तो भाभी लगती है भावना। भावना दिखने में काफ़ी अच्छी थी, और कई बार क्या होता था कि भावना के साथ भाई हंसी मजाक चलता रहता था इसका। अभी कई बार भावना को जब नहा के निकलती थी तो भावना काफ़ी खूबसूरत लगती थी। ये तारीफ़ करता था भावना की कि अरे भाभी जी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। कई बार जो है कुछ बहाने से भावना का हाथ पकड़ लेता था। तो शुरू शुरू में तो भावना उसका हाथ भाई छुड़ा लेती थी, लेकिन फिर बाद में भावना को भी सही लगने लगा। तो ऐसे करते करते भाई इनके बीच में अफेयर हो जाता है। अब मान सिंह जो था बेचारा सुबह से लेकर शाम तक नौकरी पे जाता था, और रात में खाना खा के थक हार कर सो जाता था। अब लेकिन ये जो अजीत था, इसने वैसे भी शादी नहीं करी थी, बैचलर था। तो इसको भाई कहीं ना कहीं इसका मन तो करता था कि भाई कोई ऐसी महिला मिल जाए, लेकिन ये जो है बस पता नहीं क्यों शादी नहीं करना चाहता था। तो इधर भावना कई बार बोलती थी कि देवर से, अपने अजीत से, कि भाई तू शादी कर ले, तू शादी क्यों नहीं करता है, तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी जो अंदर की इच्छा वो सब पूरी हो जाएगी। तो अजीत सिंह बोलता था कि अरे आप जैसी भाभी कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि आप तो एक अकेली लोती हो। तो इस प्रकार से बोला करता था। अब दोनों के बीच में दोस्तों अफेयर हो जाता है। जब अफेयर होता है तो एक दिन की बात है, ये दोनों आपसी सहमति से संबंध बना लेते हैं। अब बेटी जो होती है, जो रिया होती है, वो स्कूल जाती थी दोस्तों, घर पे कोई नहीं रहता था, और जो इसका बड़ा भाई अजीत का मान सिंह वो अपनी नौकरी पे चले जाता था। तो अब इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या होता है कि इस प्रकार से संबंध बनने लगे। अब होता क्या है दोस्तों, इधर पर मान सिंह को कई बार जो है नाइट ड्यूटी भी रहती थी, उसको नाइट में भी कई बार काम करना पड़ता, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी नाइट में काम करना पड़ता था। अब इन लोग क्या करते थे, जब रिया सो जाती थी तो रिया सो जाती थी, और जब मान सिंह की नाइट ड्यूटी लगती थी तो अजीत और ये भावना रात में भाई इस प्रकार से गलत काम किया करते थे। क्योंकि जैसे कि कई बार दिन में नहीं कर पाते थे, फिर जब रिया घर पे आ जाती थी बेटी तब तो होगा नहीं। अब लेकिन ऐसा चलता रहता है दोस्तों, जब जब इसकी नाइट ड्यूटी लगती मान सिंह की, और ये रात में इस प्रकार से खेल करते हैं अपना। लेकिन एक बार की बात है, जब ये खेल कर रहे थे तो रिया की नींद खुल जाती है। रिया बाथरूम के लिए जो जाती है, देखती है कि भाई माँ नहीं दिख रही, और जब देखती है तो कहीं से आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ आ रही है तो देखते ही है कि उसका जो चाचा का जो कमरा होता है, चाचा जो अजीत होता है उसका कमरा होता है, उधर से आवाज़ आ रही है। अब वो माँ को भी देखती है, माँ भाई अपने कमरे में नहीं है। अब नहीं है तो वो देखती है, जब आवाज़ सुनती है तो उसको अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं। अब वो समझ जाती है कि भाई इधर पर उसकी माँ गलत काम कर रही है, मतलब वो अपने पति को धोखा दे रही है, और इस प्रकार से चाचा के साथ कर रही है। लेकिन इधर भाई रिया कुछ नहीं बोलती है, मतलब जान के भी अनजान बन जाती है। और ये कई बार ये सिलसिला चलता है, और रिया कई बार भाई जानबूझ के कई बार सोने का बहाना करती है, लेकिन वो कई बार वो सोती नहीं, और ये सब उनका
कारनामा वो कई बार देख चुकी थी। अब इधर पर इनको कानो कान जो है खबर नहीं थी। ये जो अजीत सिंह था और जो भावना थी इसकी भाभी, इनको पता नहीं था कि रिया को पता चल चुका है। अब लेकिन एक बार की बात है दोस्तों, रिया जो है खेत किनारे एक लड़के से बात कर रही थी, एक खेत किनारे लड़के से बात कर रही थी, और उस समय जो है भाई इसका जो चाचा होता है अजीत सिंह वहीं से जा रहा था। वो देख लेता है कि भाई इसकी भतीजी जो है किसी लड़के के साथ भाई बाइक पे उधर बैठ के बात कर रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के। अब इधर पर ये क्या होता है कि अजीत जो उसका चाचा है उधर कुछ नहीं बोलता है, वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है, दूर से मोबाइल निकालता है, अपनी फ़ोटो खींच लेता, मतलब उनकी फ़ोटो खींच लेता है, और फ़ोटो खींच के अपनी भाभी को बताता है, भावना को बताता है कि ये देखो तुम्हारी जो बेटी है क्या गुल खिला रही है। अब इधर काफ़ी गुस्सा आती है भावना को, भाई उसकी माँ को, और इधर उसका चाचा अजीत को भी गुस्सा आती है कि इस प्रकार से वो जिस लड़के के साथ बैठी है, और वो लड़का जो उनकी कास्ट का भी नहीं था। अब रिया जब घर आती है, जब रिया घर आती है तो उसकी माँ पूछती है कि तू कहाँ गई थी, तो रिया बोलती मैं तो स्कूल गई थी। तो वो बोलती कि ठीक है तो स्कूल गई, इतना लेट कैसे हो गई, तो बोलने लगी नहीं वो कुछ मैं अपने फ्रेंड के चली गई थी, कुछ नोट्स लेने थे। तो इतने भावना 2-3 थप्पड़ मार देती, और थप्पड़ मारने के बाद उसको सारी चीज़ें बताती मोबाइल में, क्योंकि अजीत ने फ़ोटो ले ही ली थी, अजीत भी वहीं मौजूद था। अजीत बोलता है ये क्या है, तू किसके साथ गुल खिला रही है। इस प्रकार से भाई अजीत सिंह और भावना काफ़ी से डांटते हैं, और भावना ने, उसकी माँ ने उसको 2-4 तमाचे ही मार दिए। तो इधर वो बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उस लड़के से प्यार करती हूँ, और मैं उसी से शादी करूँगी। इस प्रकार से जो है रिया बोलती है अपनी माँ को और अपने चाचा जीत को। लेकिन इधर पर ये लोग बोलते हैं कि तेरी टांग तोड़ देंगे अगर तूने अब जो है स्कूल जाने की कोशिश करी, ना तो स्कूल जाने देंगे और ना ही तो उससे मिलेगी। तो इधर पर रिया सारे भेद खोल देती है। रिया बोलती है कि मुझको भी पता है तुम और ये चाचा क्या करते हो रात में, सारी चीज़ें बताती है। जब सारी चीज़ें बता देती है तो भाई इधर भावना और जो अजीत वो हैरान रह जाते हैं। भाई उनको लगता है कि अरे ये तो, मतलब वो सोचते हैं कि रिया को तो सारी चीज़ें पता है। वो सारी बातें बताती है कि जब पिताजी की नाइट ड्यूटी होती है तो तुम किसके कमरे में जाती हो, तो अगर तुमने मुझको रोका तो मैं सारी बातें जो है पिताजी से बता दूंगी। पिताजी बोले तो मान सिंह, अजीत का बड़ा भाई। अब इधर पर भाई ये दोनों चुप, ये कुछ नहीं कहते हैं, उल्टा भाई ये लोग ही फंस गए हैं। तो इधर भाई कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये रिया जो है इस प्रकार से अब तो भाई फ्री हो गई, खुलेआम उस लड़के के साथ घूमने लगी। उसको पता है कि अब उसकी माँ और जो है भाई अजीत जो चाचा देख भी ले तब कोई दिक्कत नहीं है। और सही में भाई अजीत जो उसका चाचा और भावना उसकी माँ कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि भाई उसके पास भी, रिया के पास बताने के लिए था। अगर उसने बता दिया अपने पिताजी को तो इनको पता है कि वो घर से बाहर निकालेगा, मारेगा अलग। तो रिया भाई अपना काम करने लगी। रिया जो उस लड़के के साथ घूमने लगती थी, मतलब जिसका जो बॉयफ्रेंड होता है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है दोस्तों मनोज। अब इधर पर इस प्रकार से भाई सिलसिला चलता रहता है। अब इधर वो अजीत भावना भी अपने काम में मस्त, रिया भी भाई कई बार स्कूल जाती थी, उसका अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। रिया भी मतलब एक प्रकार से गलत रास्ते पर चल पड़ी, भाई इस उम्र में होता है ऐसा। अब लेकिन मान सिंह को कानो कान खबर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि गलत काम का गलत नतीजा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो पता लगेगा। अब एक बार की बात है, ये उस लड़के के साथ इतना घूमती है कि कुछ गांव के लोग देख लेते हैं। अब कुछ गांव के लोग देख लेते हैं तो एक दिन मान सिंह को बता देते हैं कि तेरी बेटी जो है किसी लड़के के साथ घूमती है। तो इधर पर भाई मान सिंह को काफ़ी गुस्सा आती है। अब मान सिंह इधर पर जो है भाई कुछ लोगों से बोल के रखता है, कभी रिया दिखे तो मुझको फ़ोन कर देना, जिस लड़के के साथ दिखे। अब वो फ़ोन कर देते हैं। जब फ़ोन कर देते हैं तो ये मान सिंह तुरंत फैक्ट्री से भाई उधर से छुट्टी लेके आता है, और वो सही में रिया एक दिन पकड़ा जाती है। अब रिया पकड़ा जाती है, रंगे हाथ पकड़ लेता है मान सिंह उस लड़के के साथ। उस लड़के को तो मारता है उधर पर, लेकिन रिया को वो घर ले जाता है घसीट के। जब घर ले जाता है तो घर ले जाके ये रिया को मारता है। और जब रिया को मारता है तो उसकी भाई उस समय चाचा भी मौजूद था, भावना भी मौजूद थी। उसकी पत्नी बोलती है अरे तुम क्यों मारो बेटी को, तो वो बोलता है कि ये उस लड़के के साथ गुल खिला रही थी, तो मैंने इसको आज रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब जब उसको मारता है फिर उसके बाद एक डंडा उठाता, बोलता है आज इसकी मैं टांग तोड़ दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। उतने में रिया का भाई सब सब्र का बांध टूट जाता है। वो सारी चीज़ें बता देती है, बोलती पिताजी रुको, मैं करती हूँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमको माँ की गलती नहीं दिखती है। अब भाई मान सिंह बोलता माँ की कौन सी गलती, तू बोलना क्या चाहती है। तो ये बोलती कि अब माँ और ये चाचा है जो अजीत सिंह, इन दोनों के बीच में चक्कर है। ये तो मुझसे, मैं तो कुछ नहीं है, ये तो तुमको धोखा दे रहा है। मैं तो फिर भी किसी गैर लड़के के साथ ठीक है, इस प्रकार से वो मैं उससे, मेरा वो बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये माँ तो शादीशुदा होने के बाद भी जो है अपने देवर के साथ इस प्रकार से काम कर रही है। अब इधर पर ये अजीत भाई, अजीत के पास कुछ बोलने के नहीं रहता, और अजीत उधर से 9-11 हो जाता, भाग जाता है। और भावना की ये करता है भाई जमकर पिटाई, और पिटाई करता है और पूछता है कि तू सच सच बता, ये सच है कि नहीं। तो भावना भाई इतना मारता है, भावना बोलती है कि हाँ ये सच है।
अब जब ये पता लगता है सच है, तो वहीं पर पास में जो है दोस्तों एक जो है हथियार घास काटने वाला रखा रहता है। ये जो है भाई मानसिक बहुत गुस्से वाला होता है और वहीं पर उस पर वार कर देता है। बोलता है कि तूने मुझे धोखा दिया, मैंने तुझ पर इतना भरोसा करा, तुझे छोड़ूंगा नहीं और साथ में जो है अपने भाई को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसका भाई भाग चुका था उस समय। तो भाई उधर पर ये उस पर जो वार करता है, उधर पर भावना की मौत हो जाती है। लेकिन उसी समय भाई ये जब खेल चल रहा था, आस पड़ोस के लोग भाई सब सुनते हैं, जब ये चिल्ला रहे थे, लड़ाई हो रही थी, उतने में भाई जब मार देता है तो पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आती है। मान सिंह वहीं पर बैठा हुआ था। मान सिंह मुझे अजीत को ढूंढ रहा था कि अजीत कहाँ है, जल्दी बाहर है। लेकिन अजीत तो उधर से भाई 9 तो 11 हो गया था। अब लेकिन भाई पुलिस जो है पकड़ के उसको ले जाती है। पुलिस जैसे कि आ चुकी थी, पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस को जो है सारा मामला बताता है। रिया को भी पुलिस पूरी रिया से पूरी पूछताछ करती है। रिया भी सारा मामला बताती है कि इस प्रकार से मेरे पिताजी ने मारा है और ये है भाई चक्कर था, इस कारण मारा है। अब इधर पर अजीत तो दोस्तों भाग गया था। हालांकि इसमें अजीत की खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भाई अजीत ने कोई जुर्म तो किया नहीं था। जुर्म किया है तो मान सिंह ने किया था। मान सिंह ने अपनी पत्नी जो होती भावना, उसका कत्ल कर दिया था। अब उसके जुर्म में उसको जो है भाई जेल हो गई फ़िलहाल। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। इधर जो एक हंसता खेलता परिवार बिगड़ गया, मतलब पूरा बिखर गया, क्योंकि ये भावना ने गलत किया। भावना और ये जो अजीत था उसका देवर, दोनों में अफेयर हो गया। और ये अफेयर दोस्तों बढ़िया चल रहा था जब तक रिया को पता नहीं था। रिया को पता लगा तो रिया का भी फिर बॉयफ्रेंड था। तो इस प्रकार से दोस्तों गलत काम का भाई नतीजा गलत ही होता है, आज नहीं तो कल गलत होते ही है। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। अगर आप इस प्रकार से गलत काम करोगे तो एक ना एक दिन भाई पकड़ा जाओगे। तो वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।